कैंसर, कर्क रोग एक ऐसा नाम जिसे सुनकर रूह कांप उठती है, जो होता तो व्यक्ति को है, लेकिन जिसकी पीड़ा मानसिक तौर पे पूरा परिवार झेलता है। आज वर्ल्ड कैंसर डे के दिन हम आए हैं झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में और हम खड़े हैं कैंसर विभाग के बाहर। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके सिम्पटम्स क्या हैं, इसके प्रिकॉशन क्या हैं और क्या-क्या सरकार ने स्कीमें चला रखी हैं कैंसर के रोगियों के लिए। कैंसर कुछ भी नहीं लेकिन बल्कि एक अनियंत्रित कोशिकाओं का बढ़ना होता है, जिसमें जो कोशिकाएं अनियंत्रित तौर पर बढ़ती हैं वो शरीर के काम की नहीं होती हैं, पर वो पलती शरीर के दम पर ही हैं, शरीर को ही खाते हुए वो बनती हैं, जिस वजह से अगर प्रॉपरली टाइमली उनका ध्यान ना दिया जाए तो ये भयानक और जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसमें जो सिम्टम्स जिन्हें कहते हैं या लक्षण जो हैं कैंसर के, वो बहुत ही साधारण से हैं और शुरुआत में वो कोई दिक्कत महसूस नहीं होने देते मरीजों को। उनमें से सबसे पहले जैसे मुँह में छाले बनना, आंतों की आदतों में कमियाँ आ जाना कि जैसे लगातार दस्त लगना, लगातार कब्ज़ रहना, पेट में गैस बने रहना, शरीर के किसी भी हिस्से से रिसाव का होना, जैसे महिलाओं में बच्चेदानी से या पुरुषों में या महिलाओं में टट्टी के रास्ते से या स्तन से, कोई भी अगर रिसाव आता है तो ऐसी स्थिति में ये लक्षणों में गिना जा सकता है। कोई तिल या मस्सा अगर शरीर में है, जिसकी साइज़ बढ़ रहा है, जिसका आकार प्रकार बढ़ रहा है या उसमें बदलाव आ रहे हैं, खुजली हो रही है या शरीर में कहीं पर भी गांठों का बनना, ये सारे लक्षण कैंसर के हैं। लेकिन साथ में मैं यहाँ पे एक चीज़ और स्पष्ट करूँगा कि ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि कैंसर की वजह से ही हों, उनकी और भी कई वजह हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरी एडवाइस है, मेरी सलाह है कि इन चीज़ों से परेशान ना होकर एक स्वस्थ मन से इनका जाकर के दिखाया जाए, उनकी जाँच कराई जाए और जैसा उसमें जाँच में आता है उसके आधार पे इसका आगे का इलाज किया जाए। आज कैंसर के मामले में इलाज बहुत आगे बढ़ चुका है, जैसा कि लोगों ने पहले बता रखा, लोगों को मालूम है कि अभी तक सिर्फ दवाई, सिकाई और ऑपरेशन 3 ही तरीके थे इलाज के, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज दवाई, सिकाई और ऑपरेशन के अलावा भी हार्मोनल थेरेपी और जीन थेरेपी, टारगेट थेरेपी, इस तरीके की कई थेरेपीज़ मार्केट में आ चुकी हैं, जो सिर्फ कैंसर पर ही असर करती हैं, बाकी शरीर पर नहीं करती। जो अभी तक दवाइयों से लोगों को डर था कि जब दवाई लगती है तो बाल झड़ जाते हैं, कमज़ोरी आ जाती है, शरीर सूख जाता है। अब इन चीज़ों में जो नई चीज़ें आई हैं, इनकी वजह से इस टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम हो गए हैं। तो आज की तारीख में अगर हमसे पूछा जाए तो कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं हुई है। कैंसर को लाइलाज बना दिया जाता है। उसका ठीक से इलाज नहीं कराना, इधर-उधर घूमते रहना और अवॉइड करते रहना कि नहीं हमें तो हो ही नहीं सकता, हमें नहीं है या हमें हो गया है तो अब कुछ हो नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर शुरुआती तौर पर इसकी जाँच करा के इलाज शुरू करा दिया जाता है, तो आज हम 100 में से 80-90% मरीजों को बचा सकते हैं, जो कि बहुत ही एक बड़ा डिजिट है। और इसमें कैंसर से बचने का वैसे सही मायने में तो कोई तरीका है नहीं, लेकिन इसके होने की संभावना को कम करने के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो है आहार। आज लोग पहली बात तो खाना प्रॉपर नहीं खाते हैं और उनके खाने की आदतें भी अलग हैं, गलत हैं। खाना शरीर में दिन में 3 बार का ही जैसा कि शुरू से ही कहा जाता है, किताबों में भी कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है। लेकिन अब आदमी खाना टाइम से नहीं खाता, खाना अपनी सुविधा के हिसाब से खाता है, जिससे कि शरीर का जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ होता रहता है। और दूसरी चीज़ संतुलित और पौष्टिक आहार हमारी थाली में से कम होता जा रहा है, जिसकी जगह पे हम लोग फ़ास्ट फूड जिन्हें लोग मार्केट में मिल रहे हैं जो, फ़ास्ट फूड वगैरह पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, जिनमें कैलोरीज़ तो हैं लेकिन एनर्जी नहीं होती उनमें। तो आहार का प्रकार और आहार की टाइमिंग, ये दोनों चीज़ें बहुत ही अहम हैं। दूसरा है कि शरीर का व्यायाम। आज पिछले 10-15 साल से मैं खुद ये महसूस कर रहा हूँ कि हम लोगों के जीवन से व्यायाम नाम का शब्द हट गया है। बच्चे घर के अंदर ही पड़े रहते हैं, पड़े-पड़े खाते रहते हैं और वो भी जंक फूड खाते रहते हैं। तो पड़े रहना, घर पे खाते-पीते रहना और फिज़िकल एक्सरसाइज़ बिल्कुल है नहीं, जिससे शरीर शिथिल होता जाता है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती जाती है।
तो अगर ये 2 ही चीज़ें आदमी अपने जीवन में ले आए कि संतुलित और टाइमली अपना आहार ले और ये जंक फूड वगैरह जो है उनसे बच के रहे, तो भी वो और कसरत करता रहे, एक्सरसाइज करता रहे, तो इससे काफ़ी हद तक वो शरीर को कंट्रोल में रख सकते हैं। तीसरा फिर आता है नुकसानदेह चीज़ें, जैसे पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब एंड सो ऑन। इन चीज़ों का सेवन मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कैंसर के होने के एक बड़े कारक बन के सामने आते हैं। एक तरफ शरीर कमज़ोर होता है क्योंकि पौष्टिक खाना नहीं है, दूसरी तरफ उसको नुकसान दिया जा रहा है, तो जो अल्टीमेट नुकसान है शरीर को वो 2 से 3 गुना हो जाता है, जिस वजह से बार-बार बॉडी को रिपेयर करने के चक्कर में बीच में कहीं भी कैंसर बनने की संभावनाएँ हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर ये सिर्फ़ 3 चीज़ों पे आदमी थोड़ा-सा ध्यान रख ले, तो कैंसर के होने को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। फिर जो बात आती है, घबराहट होती है मरीज को कि ये पता रहता है कि कैंसर हो गया है, और वाक़ई जिसके घर के में भी कैंसर हो जाता है तो वो सिर्फ मरीज ही नहीं, मरीज के परिजन, उनके रिश्तेदार, खानदान वाले, यार दोस्त, सब पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वाक़ई महँगा इलाज है और इसको कराने के लिए आदमी हताश हो जाता है। लेकिन इसके लिए सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज़ चला रखी हैं। आज की तारीख में हमारे यहाँ पे झांसी मेडिकल कॉलेज में भी आयुष्मान कार्ड से कैंसर का इलाज निःशुल्क होता है। आपको एक पैसा नहीं खर्च करना है, आप कार्ड लाइए, अपना इलाज कराइए। दवाई, सिकाई, ऑपरेशन सब फ्री हो जाता है उससे, कार्ड से। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो सरकार ने दे रखा है मरीजों को। और दूसरा ये है कि जिनके पास कार्ड नहीं भी है, उनके लिए फिर एक सुविधा है कि एक एस्टीमेट लिख के दिया जाता है, जिससे सरकार उनको मदद दे देती है। लेकिन इसमें समस्या ये आ रही है कि कई मरीज ऐसी स्थिति में आते हैं कि जब तक वो आते हैं, उनमें रुकने का टाइम नहीं होता है। आपको तुरंत इलाज शुरू करना होता है। तो जब आपके पास एक सुविधा है कि आपको निःशुल्क इलाज हो सकता है, तो आप समय रहते ही आ जाएँ और उनको दिखाएँ, और जैसे ही ये पुष्टि होती है कि कैंसर हो गया है, उसका इलाज सुचारू रूप से शुरू करा दें। यदि मरीज़ ऐसा करते हैं तो 100 में से जो 100 मौतें आज कैंसर से अगर हो रही हैं, तो उनमें से हम 70 से 80 मौतों को रोक सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर सचिन माहौर, जिनसे आपने कैंसर के ऊपर एक विस्तृत जानकारी ली। और अगर आपके शरीर में भी ऐसे कोई भी बदलाव हो रहे हैं तो अपने निकटतम कैंसर डिपार्टमेंट पहुंच वहां अपने आप को दिखाएं। नमस्कार, मैं हूं वैभव सिंह और आप देख रहे थे बुंदेलखंड कनेक्शन।